अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। ये रेसिंग सो आज बेसिकली एक और न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आज जो बात करने वाले हैं वो करने वाले एलिमेंट 4.2 के बारे में, और एलिमेंट 4.1 हमने यस्टरडे कवर किया था। सो बात करते हैं एलिमेंट 4.2 के बारे में। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। सो बात करते हैं एलिमेंट 4.2 के बारे में, जैसे जिसमें हमारे साथ हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे एक इंसिडेंट को। सो यहाँ पर हम जब भी देखते हैं कि हमारे साथ रीज़न क्या है कि हम एक एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमारे साथ ये हमें उससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। सो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें पता चल सकता है कि उसकी इमीडिएट रूट काज क्या थी। मतलब जब भी एक एक्सीडेंट हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, तब हम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली देखते हैं कि इसकी जो इमीडिएट मतलब हमें डायरेक्ट ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये जो एक्सीडेंट हो गया इसकी ये एक रीज़न थी कि इसकी वजह से ये बंदा इंजरी हो गया। उसकी रूट काज का पता चल जाता है हमें। एंड प्रिवेंट रिकॉर्नेंस। इसके बाद हम क्या करते प्रिवेंट करता है रिकवरेंस। जो हमारे साथ एक अगर बंदा डैमेज हो जाए तो उसको हमने किस तरह रिकवर करना होगा। सो ये रिकवरेंस भी हम देखते हैं, वहाँ से हमें पता और डायरेक्ट ऑटोमेटिकली उसको हम प्रिवेंट करते हैं। एंड इसके बाद कलेक्ट एंड रिकॉर्ड एविडेंस। और हमारे साथ वहाँ से हम क्या करते जो एविडेंस सबूत होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और वहाँ से रिकॉर्ड करते हैं। हमें पता चल जाता है वहाँ से जिस जगह पर हमें इशू हो। इसके बाद लीगल रीज़न भी वहाँ पर हमारे साथ पेर मौजूद हो जाते हैं। इंश्योरेंस पर्पस भी वहाँ पर आ जाता है और स्टाफ का मोराल भी बढ़ जाता है। अगर हम एक एक्सीडेंट को कैरी करेंगे, एक एक्सीडेंट को देखेंगे तो हमारे साथ स्टाफ का मोराल भी इससे बढ़ता है। सब सोचते हैं कि हमारे साथ अगर ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली इम्पोर्टेंस दे रही है हेल्थ एंड सेफ्टी को, सो स्टाफ का मोराल भी इम्पोर्टेंट होता है। एंड डिसिप्लिनरी हमारे साथ पर्पस जो होता है वो भी हमारे साथ इससे बढ़ जाता है। एंड डेटा गैदरिंग, वहाँ से हम पर डेटा भी गैदर करते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ एक्सीडेंट होता है, एक नियर मिस होता है, एंड डेंजरस अक्रेंस होता है, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ होता है। इसमें हमारे साथ क्या क्या है, बेसिकली एक्सीडेंट हमारे साथ वो होता है कि ये एक अनवांटेड प्लान होता है। अनवांटेड प्लान होता है मतलब कोई भी नहीं चाहता, लेकिन ये अनवांटेड प्लान होता है जो कि हमारे साथ अचानक हो जाता है। इससे हमें इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकता है और लॉस हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजरी एक्सीडेंट वेयर द अनवांटेड इवेंट लीड टू सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल इंजरी, जिसमें हमारे साथ पर्सनल इंजरी बंदे का हो जाए। फॉर एग्जांपल कट हैंड कट जाए तो ये पर्सनल इंजरी बंदी की हो जाती है। डैमेज ओनली एक्सीडेंट, डैमेज वेयर द अनप्लान्ड इवेंट्स लीड टू इक्विपमेंट्स और प्रॉपर्टी डैमेज बट नॉट पर्सनल इंजरी। मतलब यह डैमेज ओनली एक्सीडेंट हमारे साथ वो होता है जिसमें हमारे साथ बंदे को नुकसान तो नहीं पहुंचता, लेकिन हमारे साथ जो प्रॉपर्टी होती है और जो हमारे साथ वहाँ पर मशीनरी होती है तो उसको डैमेज हो सकती है। इसके बाद नियर मिस हमारे साथ क्या होता है, an unplanned unwanted event that had to potential to lead to injury, damage or loss but didn't in fact do so। हमारे साथ नियर मिस होता है कि हमारे साथ अगर एक जगह पर हमारे साथ पोटेंशियल है एक रिस्क की जो कि हमें इंजरी कर सकता है, बट उन्होंने या हमें डैमेज या हमें कोई लॉस दे सकती है, बट वो नहीं हो गया, उसको हम क्या कहते हैं नियर मिस कहते हैं। टाइप ऑफ इंसिडेंट डेंजरस अक्रेंस हमारे साथ क्या होता है, अ स्पेसिफिक इवेंट दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू द रिलेवेंट अथॉरिटी बाय स्ट्रीट लॉ। सो हमारे साथ मेजर गैस लीक, हमारे साथ डेंजरस अक्रेंस जो होती है ये बेसिकली वो होती है जिससे हमारे साथ हमें क्या करते हैं कि एक जो हमारे साथ वहाँ पर एक्सीडेंट हो या इंसिडेंट हो जो कि उसको हम रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट करने के बाद हम हायर अथॉरिटीज़ को वो सेंड करते हैं और उसको कहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ कोई इशू है, सो इसको आप ठीक करें। ये जो हायर अथॉरिटीज़ या हमारे साथ जो स्ट्रीट लॉज जो होते हैं उसको हम ये रिपोर्ट करते हैं। वर्क रिलेटेड इल हेल्थ,
इल हेल्थ हमारे साथ, हम नाम से ही ज़ाहिर है कि हमारे साथ ये जो इल हेल्थ होता है, ये किसी भी जगह से जब हमारे साथ हम काम कर रहे हो वहाँ पर इस तरह कोई टॉक्सिक केमिकल्स या हमारे साथ बायोलॉजिकल इश्यूज मौजूद हो जिससे हमारी स्किन, हमारी और बॉडी की जो हमारे साथ पार्ट्स है उस पर इफ़ेक्ट कर सकता है और हम बीमार हो सकते हैं। सो ये बेसिकली वर्क रिलेटेड इल हेल्थ होती है। इसके बाद हमारे साथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं। एक होते हैं मिनिमल हमारे साथ होती है इमीडिएट लाइन मैनेजर एंड नॉट एक्सेसिव टाइम और एफर्ट। सो बेसिकली मिनिमल में हमारे साथ क्या होता है कि इसमें हमारे साथ कोई इमीडिएट लाइन मैनेजर मौजूद होता है, बाकी इसके लिए ज़्यादा और टाइम और एफर्ट नहीं करते बंदे कोई भी। इसके बाद लो में क्या आता है, लाइन मैनेजर परहैप्स विद सम सपोर्ट एंड मोर टाइम एंड एफर्ट इन्वॉल्व। सो इसमें लाइन मैनेजर होता है और इसमें हमारे साथ कुछ सपोर्ट भी उसको करते हैं एंड मोर टाइम देते हैं और एफर्ट भी इसमें इन्वॉल्व होती है। सो इसलिए मसलों में ये हो रहा होता है। इसके बाद मीडियम में साथ क्या होता है, मिडिल मैनेजर आता है और सपोर्ट के साथ और सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट उसको देते हैं, काफ़ी हद तक टाइम उसको देते हैं। एंड हाई में हमारे साथ सीनियर मैनेजर ओवरसाइट करते हैं विद टीम बेस्ड अप्रोच एंड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। बेसिकली हाई में हमारे साथ सीनियर मैनेजमेंट आता है और वो देखता है, टीम के साथ अप्रोच करता है और सिग्निफिकेंट टाइम और एफर्ट भी देता है। हमारे साथ ये है हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। ग्रुप एक्सरसाइज सेपरेट वीडियोज़ में अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊँ कि इसके आंसर मैंने लिखे हैं, बट इसको मैं सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। सो ये आप लोग चैनल को लाजिम सब्सक्राइब हो जाके आपसे ये मिस ना हो। बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या क्या है। बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर हमारे साथ है सेफ्टी ऑफ द सीन। सो बेसिकली इज़ द एरिया सेफ़ टू अप्रोच, क्या हमारे साथ ये जो एरिया है ये सेफ़ है कि हम वहाँ पर जाए। इज़ इमीडिएट एक्शन नीड टू एलिमिनेट डेंजर बिफोर कैजुअल्टीज़ और अप्रोच। ये हमारे साथ कोई इस तरह इमीडिएट एक्शन मौजूद है कि हमारे साथ ये जो डेंजर्स है हमारे साथ वहाँ पर उसको एलिमिनेट करें, मतलब प्रॉपरली ख़त्म करें। देखो एक बात और समझे कि हमारे साथ जो रिस्क है, अगर एक जगह पर काम हो रहा हो तो 100% इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, मिनिमाइज़ कर सकते हैं बट 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते। कैजुअल्टी केयर हमारे साथ क्या होती है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वहाँ पर मौजूद है नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन हमारे साथ मौजूद है वहाँ पर नहीं है। इसके बाद आल्सो कंसीडर बाई स्टैंडर्ड्स होम में बी इन शॉक। सो ये भी हम वहाँ पर चेकआउट करते हैं। बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर हमारे साथ क्या क्या है। स्टेप 1 गैदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करने होगी, ये पर मैं आप लोगों को विद इन एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये उन्होंने वंस अगेन एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को नाम बता रहा हूँ। एनालाइज इन्फॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन्स, हमारे साथ हम एनालाइज करते जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें मौजूद हो और ड्रा कंक्लूजन वहाँ पर हम देते थे एट द एंड। इसके बाद आइडेंटिफाई सूटेबल कंट्रोल मेजर और आइडेंटिफाई करते कि हमारे साथ यहाँ पर सूटेबल कंट्रोल मेजर क्या है जो कि हमारे साथ हम जो कि कंट्रोल कर रहे हैं हमारे साथ हेल्थ एंड रिस्क को। इसके बाद प्लान द रिमीडियल एक्शन, और हम पर क्या करते हैं वंस अगेन रिमीडियल एक्शंस, उसके लिए हम प्लानिंग कर देते हैं। यहाँ पर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, सिक्योर द सीन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक जगह पर एक्सीडेंट हुई हो तो वहाँ पर हमने क्या करना होगा, उसको सिक्योर करना होगा उस जगह पर। जैसे कि डिफरेंट पट्टी लगते हैं कि मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के पट्टीज़ होते हैं कि आप यहाँ पर इंटर नहीं हो सकते, यहाँ पर कोई इंजरी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सो सिक्योर द सीन फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट होता है। आइडेंटिफाई विटनेसेस, वहाँ से हमारे साथ गवाह जो होते हैं, सबूत होते हैं, उसको कलेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें। इसके बाद कलेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करें जो आपको मिल रही हो। इंटरव्यू विटनेस जो हमारे साथ गवाह होता है वहाँ से उसकी इंटरव्यू करें, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाएं। विटनेस इंटरव्यू टेक्निक्स, हमने किस तरह विटनेस की इंटरव्यू लेनी होगी। क्वाइट रूम, नो डिस्ट्रैक्शंस, मतलब खामोश और हमारे साथ जिसमें शोर ना हो, इस तरह एक रूम होनी चाहिए जिसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई इस तरह रुकावट वगैरह ना हो। इस्टेब्लिश अ रिपोर्ट,
इसमें हमारे साथ क्या होना चाहिए कि हम एक वहाँ पर रिपोर्ट को इस्टेब्लिश करेंगे, एक्सप्लेन द पर्पस नॉट अबाउट ब्लेम। हमने उससे पर्पस मकसद पूछना होगा, उसके बजाय कि उसको हम ब्लेम करें, उसको ब्लेम नहीं करना होगा। हमने यूज़ ओपन क्वेश्चन, हु मतलब कौन था, कि और व्हाट और कैसे तरह हुआ और कहाँ पर हुआ और कब हुआ और ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सब चीज़ें इसमें हमने कवर करने होंगे। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। सो ये चीज़ें हमने इसमें कवर करने होंगी, ये इस तरह क्वेश्चन उनसे लेने होंगे। कीप इन ओपन माइंड, कीप इन, और हमने वहाँ पर प्रॉपरली कंसनट्रेटेड उसको सुनना होगा। टेक अ नोट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने नोट करना होगा। आस्क फॉर अ रिटन स्टेटमेंट, उससे हमने रिटन स्टेटमेंट के से भी उससे पूछना होगा रिटन स्टेटमेंट के बारे में। एंड थैंक टू दी विटनेस, जो हमारे साथ गवाह वहाँ पर होगा, उससे उसका फिर शुक्रिया भी अदा करना होगा। डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन हमारे साथ क्या क्या है, कंपनी की पॉलिसी आती है उसमें, और रिस्क असेसमेंट आता है, और हमारे साथ ट्रेनिंग रिकॉर्ड आते हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आते हैं, परमिट टू वर्क आता है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड आता है, और प्रीवियस एक्सीडेंट रिपोर्ट्स आता है, सिकनेस एंड एब्सेंस रिकॉर्ड भी आता है। ये सारे हमारे साथ एग्जामिनेशंस होते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो कि हर कंपनी के साथ अवेलेबल होती है। इसमें ऑलमोस्ट मैंने सारे आप लोगों को कवर किए, इसलिए सिर्फ आप लोगों को मैंने नाम लिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग एलिमेंट 3 देखे, वहाँ पर मैंने ये सारे कवर किए हैं। इसके बाद हमारे साथ एनालाइजिंग इंफॉर्मेशंस, बेसिकली इमीडिएट कॉज जो हमारे साथ होती है, वहाँ पर अनसेफ एक्ट हुआ या अनसेफ कंडीशन था, वो दोनों हमने चेक करने होंगे इमीडिएट, अगर हमने चेक करते होंगे। इसके बाद अगर हम अंडरलाइंग जाएंगे, मतलब रूट काज में उसको जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनसेफ एक्ट किसने किया, अनसेफ कंडीशन क्या थी या अनसेफ कंडीशन थी। इसके बाद अगर रूट काज को देखेंगे, सो रीज़न बिहाइंड द इमीडिएट काज, क्या रीज़न थी, क्यों उन्होंने ये हमारे साथ जो वहाँ पर ये हादसा हुआ, तो वहाँ पर क्या हमारे साथ इस तरह इमीडिएट काज थी, उसको हमें देखना होगा। मतलब प्रॉपरली उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना होगा ताकि उसका रूट काज हमें पता चल जाए। ऑफन फेलियर इन द मैनेजमेंट सिस्टम्स, और हमने फिर देखना होगा जैसे कि नो सुपरविजन, क्या वहाँ पर नहीं थी, वहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं थे आप लोगों को, या वहाँ पर ट्रेनिंग आप लोगों को नहीं थी, या फिर हमारे साथ कोई मेंटेनेंस नहीं थी, या नो चेकिंग और इंस्पेक्शन नहीं थी, इनएडिक्वेट और नो रिस्क असेसमेंट, क्या वहाँ पर नहीं था कि ये एक्सीडेंट हुआ। सो रूट काज को हमने फाइंड आउट करना होगा। तो इसके बाद फोर्क लिफ्ट ट्रक एक्सीडेंट आता है। पॉसिबल इमीडिएट काज हमारे साथ क्या हो सकते हैं कि फेल्यूर टू सिक्योर दी पायलट्स, हमारे साथ ये उन्होंने एक फोर्क लिफ्ट ट्रक का एक्सीडेंट उन्होंने बताया कि अगर हमारे साथ एक बंदा है और हमारे साथ फेल हो जाए टू सिक्योर दी पायलट, अगर हमारे साथ वो पायलट को सिक्योर न करे, हमारे साथ फेल हो जाए, सो पोर पोजिशनिंग ऑफ द ट्रक क्लोज टू दी पेडिस्ट्रियन एग्जिस्ट। सो बेसिकली उन्होंने ये एक जो फोर्क लिफ्ट ट्रक चलाता हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, सो वहाँ पर ये उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ एक बंदा आ जाए ट्रक के जो फोर्क लिफ्ट ट्रक के, उससे वो बंदा डैमेज हो जाए, सो इमीडिएट काज में हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे साथ उस जो ड्राइवर था उसकी ब्रेक फेल हो गई थी, या तो वो देखते या हमारे साथ वो ड्राइवर किसी और मोबाइल वायर टॉकिंग में बिजी था, इसलिए उससे ये इशू आ गया, या कोई इस तरह और इशू उसके सामने आ गया कि वो ये सारे हम इमीडिएट काज में देखते हैं। या फिर हमारे साथ जब हम रूट काज में जाएंगे तो क्या वो उसके पास ट्रेनिंग नहीं थी, या उसको ट्रक चलाना नहीं आ रहा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, या हमारे साथ जो मशीनरी थी उसमें हमारे साथ क्या इशू थी, या हमारे साथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड नहीं थी। सो ये उन्होंने हमने क्या करना होगा, ये रूट काज को चेक करना होगा। ये उन्होंने एक एग्जांपल दी है। इसके बाद आइडेंटिफाइंग सुटेबल कंट्रोल्स मेजर्स। सो फॉर इमीडिएट काजेज हमारे साथ क्या है, क्लीन अप द स्पिल, जो हमारे साथ फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ एक जगह पर ऑयल गिरी हो, वहाँ पर हमारे साथ एक बंदा फिसल जाए, तो हमारे साथ क्या करना होगा, उसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमने क्लीन करना होगा, रिप्लेस द मिसिंग गार्ड, और हमने रिप्लेस करना होगा जो हमारे साथ मिसिंग गार्ड है उसको, रिलोकेट दी ट्रेलिंग केबल, और हमने फिर रिलोकेट करना होगा ट्रेलिंग केबल जो हमारे साथ होते हैं। ये सारे इन सेफ्टी में यूज़ होते हैं। उन्होंने वंस अगेन इसमें एक एग्जांपल दिए। इसके बाद हमारे साथ रूट काज में क्या आता है, मोर डिफ़िकल्ट
हमारे साथ क्या ये इतना वजन है कि वो उठा नहीं पा रहा था, नीड टू मेक चेंजेस इन द मैनेजमेंट सिस्टम, और हमारे साथ मैनेजमेंट सिस्टम में चेंजेस करने चाहिए ताकि हमारे साथ ये चीज़ भी ठीक हो जाए। प्लानिंग द रिमीडियल एक्शंस, डेंजरस कंडीशन मस्ट बी डील विद इमीडिएटली। जो हमारे साथ डेंजरस कंडीशंस होते हैं वो मस्ट डील विद इमीडिएटली, वो उसको चाहिए कि वो डायरेक्टली डील करे इमीडिएट जो हमारे साथ वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है उसको। इंटरम एक्शन में भी पॉसिबल, और हमारे साथ अगर दरमियान में कोई एक्शन पॉसिबल हो वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अंडरलाइंग काज विल रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स एक्शन, और अगर हमारे साथ अंडरलाइंग रूट काज की अगर बात की जाए तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स एक्शन, कॉम्प्लिकेटेड एक्शन लेनी चाहिए। विल टेक टाइम, एफर्ट, डिस्ट्रप्शंस, मनी, नीड फॉर प्रायोरिटाइजेशन। सो बेसिकली उसके लिए हमारे साथ मनी चाहिए, एफर्ट चाहिए, टाइम चाहिए अगर हमने उसका रूट काज फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। सो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसमें क्या क्या आता है। रिपोर्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन पीपल दैट एक्सीडेंट हैज़ अकर। रिपोर्टिंग हमारे साथ वो है जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। कैन बी इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और कैन बी एक्सटर्नली टू इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ ऑन इंश्योरेंस। सो बेसिकली हमारे साथ ये इंटरनली भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक्सटर्नली इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी ये हो सकती है। रिकॉर्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट्स, और रिकॉर्डिंग हम एक जो इवेंट होता है उसको डॉक्यूमेंटेड करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं एक डॉक्यूमेंट में। ये हमारे साथ वंस अगेन ग्रुप एक्सरसाइज। एंड इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है। बैरियर्स टू रिपोर्टिंग, हमारे साथ कौन कौन सा इशू जो कि हम रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, अगर हमारे साथ ना हो तो रिपोर्ट नहीं कर पाए। नो रिपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस, अगर कोई रिपोर्टिंग सिस्टम प्लेस नहीं हुआ तब भी हम रिपोर्टिंग का इशू आ सकता है। ओवरली कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, या पे हमारे एक्सेसिव पेपर वर्क अगर वहाँ पर मौजूद हो तब भी हमारे साथ क्या करता है, रिपोर्टिंग में मसला आ सकता है। इसके बाद टेक टू मच टाइम, अगर हमारे साथ हो या ब्लेम कल्चर हो या एपैथी हो या लैक ऑफ ट्रेनिंग और पॉलिसी प्रोसीजर्स हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बैरियर्स टू रिपोर्टिंग हमारे साथ वहाँ पर आ जाती है, रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली नहीं हो जाती। इसके बाद इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग विल डिपेंड ऑन दी सिवियरिटी। तो यहाँ पर हमारे साथ सिवियरिटी पर यह डिपेंड करता है जो इंटरनल इंसिडेंट होता है रिपोर्टिंग के, जैसे कि इंटरनली डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट एडवाइज़र, वर्क रिप्रेजेंटेटिव। सो ये सारे इंटरनली क्या करते हैं, हमारे साथ इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। बट एक्सटर्नल में हमारे साथ क्या आते हैं, फैमिली ऑफ द कैजुअल्टी, एक्सटर्नल अथॉरिटीज़, इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक रिलेशन एडवाइज़र जो होती है वो हमारे साथ एक्सटर्नल में आता है, जो कि एक एक्सीडेंट वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद इंसिडेंट रिकॉर्डिंग एंड द एक्सीडेंट बुक। मिनिमम स्टैंडर्ड्स द एक्शन इन एक्सीडेंट बुक। एक्सीडेंट बुक में हमारे साथ मिनिमम स्टैंडर्ड क्या क्या होने चाहिए। नेम, एड्रेस ऑफ द कैजुअल्टी, जो हमारे साथ वहाँ पर इशू जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ हो वहाँ पर उस बंदे का नेम एंड एड्रेस वो हमने फाइंड करना होगा कि जिस जगह पर हुआ वो एड्रेस हमने लेना होगा। डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट, लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, डिटेल्स ऑफ इंजरी। इसके बाद डिटेल ऑफ ट्रीटमेंट गिवन, डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट कॉजिंग इंजरी, डिटेल ऑफ एनी इक्विपमेंट और सब्सटेंस इन्वॉल्व, विटनेस नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द पर्सन कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड, सिग्नेचर एट द एंड, उस पर हमने फिर सिग्नेचर करना होगा। एंड वी विल क्रिएट अ प्रॉपर एक्सीडेंट बुक फॉर दैट एक्सीडेंट, फॉर दैट अनवांटेड इवेंट। इसके बाद एक्सटर्नली रिपोर्टेबल इवेंट्स क्या क्या होते हैं। सम एक्सीडेंट नीड टू बी रिपोर्टेड टू रेगुलेटेड बाय लॉ। फॉर एग्जांपल कुछ हम ऐसे तो कहते हैं कि कुछ इस तरह इंसिडेंट होते हैं जो कि हमें चाहिए कि वो रेगुलेटेड बाय लॉ को करें, मतलब एक कानून के तहत करें। फैटेलिटी, जिसमें जान चली जाए। मेजर इंजरी, मेजर बहुत ज़्यादा मतलब इंजरी हो जाए, पर्सन डेंजरस अक्रेंस हो, मतलब किसी जगह पर हमारे साथ गैस लीकेज हो रहा हो तो उससे डेंजरस अक्रेंस हो सकता है। डिजीज़, बीमारी, लॉस्ट टाइम इंजरी उसमें जिसमें आ जाए। सो ये ओवरऑल चीज़ें हमारे साथ एक्सटर्नली रिपोर्टेड इवेंट्स होते हैं। सो ये था आपका 4.2 एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और इंशाल्लाह हम बात करेंगे टुमारो 4.3 के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।